दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लाया हूँ हैवेल्स कंपनी का रियो ब्लिस स्विच। दोस्तों इसके बारे में आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों हैवेल्स कंपनी का स्विच तो बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं मगर नहीं लगाते हैं। कारण क्या है कि उनको लगता है इसका प्राइस बहुत हाई है। हाई होने के कारण बहुत सारे लोग इसको नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी ने इसलिए लॉन्च किया है हैवेल्स कंपनी का रियो ब्लिस मॉड्यूलर स्विच। इसका प्राइस काफ़ी कम है। दोस्तों प्राइस कम है लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं है। यही चीज़ मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें कितने प्रकार के स्विच आएंगे, कितने प्रकार के सॉकेट आएंगे, कितने प्रकार की एसेसरीज आएंगी, कितने प्रकार की इसमें प्लेट्स है। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो स्विच है, सॉकेट है, उसमें कितनी गारंटी है, वो गारंटी की क्या शर्तें हैं और वो गारंटी किन किन प्रोडक्ट पे मिल रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में इतनी जानकारी दूंगा कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। साथ ही साथ दोस्तों आप इसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको। एंकर के जो स्विच है उससे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, तो आप डिसाइड कर लोगे कि आपको एंकर लेना है या आपको रियो ब्लिस लेना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कंचन कुमार चौहान रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, जिसका भी नया घर बन रहा है या जो भी आपके टच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है रियो कंपनी का ब्लिस का स्विच। दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ इसका साउंड। देखिए दोस्तों इसका साउंड काफ़ी अलग है। अब यहाँ पे आपने इसका साउंड सुना, अब आप ये सुनिए राइडर का। तो दोस्तों इसका साउंड थोड़ा सा तेज़ है और इसका साउंड कहना चाहिए कि एलिगेंट साउंड है, थोड़ा नॉर्मल है। ये इसका दोस्तों 6 एम्पियर का स्विच है। इसी में ये इसमें बड़ा भी स्विच आ रहा है 10 एम्पियर का। इसका भी अगर आप साउंड सुनेंगे तो ये नॉर्मल साउंड आता है, मतलब इसका थोड़ा साउंड कम है, मतलब अच्छा साउंड है। इसका थोड़ा साउंड तेज है। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों के साउंड में काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर अपन 3 पिन लग के देखते हैं तो ये बराबर लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये पूरा अंदर तक लग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये आसानी से अपन इसको निकाल भी लेते हैं। ठीक है, ये लगने में और निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसमें ताकत वैसे ज़्यादा लग रही है लेकिन ठीक है, वो नया है इस कारण से हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसमें प्लेट की मैं बात करता हूँ। उसको प्लेट की आप पहले इसका डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अलग ही और यूनिक डिज़ाइन। दूसरी जगह अगर आप देखें तो जैसे अपने एंकर में आप देखोगे तो यहाँ पे ये बॉर्डर जो है इसकी सीधी दी हुई है, लेकिन इसकी बॉर्डर जो है यहाँ पे कर्व दी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चारों तरफ से ये उठी हुई बॉर्डर है, लेकिन इसमें जो है ये थी ऐसा ढलान वाली बॉर्डर। तो दोस्तों इसकी प्लेट में मतलब डिज़ाइन जो है दोनों का काफ़ी अलग है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको पहले खोल कर दिखाता हूँ आपको। ये अपन ने इसका प्लेट इस साइड से जो है खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इसकी मजबूती की बात करूँ तो ये काफ़ी मजबूत और दोस्तों फ्लेक्सिबल है। ठीक है, प्लस अब मैं इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है अर्थिंग और फेस न्यूट्रल ये तीनों सेपरेट दिया हुआ है। तो इसमें आग लगने का डर नहीं है क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग दिया हुआ है। प्लस इसमें अगर इसमें जो नट लगे हुए आप देख सकते हैं ये अंदर दिए हुए हैं, इसको अपन IP20 प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये भी इसमें दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, प्लस अगर मैं इसकी छेद की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप छेद भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मतलब इसमें 1.5 mm 2.5 mm का वायर आसानी से चला जाएगा। सेम इसमें आप बटन में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अंदर जो है वो प्योर ब्रास दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी पीछे से अगर सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बढ़िया है। इसमें ये ISI अप्रूव्ड भी है और BIS के भी अप्रूवल इसमें मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से खोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रंट ओपनिंग है दोस्तों, ये आसानी से इस तरह से निकल जाता है और ये आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, कई इसमें बैक ओपनिंग रहता है लेकिन इसमें फ्रंट ओपनिंग है। ओपनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से दोस्तों निकल जाता है। तो आपको इसको लगा के ऐसे करके आसानी से फिट हो गया। और इसकी जो प्लेट है इसको आप ले लीजिए और इसको बढ़िया ऐसे लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं ये अपना फिट हो गया। अब दोस्तों ये तो मैं था 6 एम्पियर का, तो 6 एम्पियर में मैंने आपको बताया कि ये 6 एम्पियर का ये स्विच है। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको इसमें 2 प्रकार के स्विच है, ये 6 एम्पियर का है और ये
10 एम्पियर का, ठीक है दोस्तों। और अब ये हो गया 6 एम्पियर का सॉकेट। अब मैं आपको इसमें 16 एम्पियर का जो सॉकेट है वो निकाल के दूँगा। दोस्तों ये है इसका 16 एम्पियर का सॉकेट। दोस्तों क्या होता है कि 16 एम्पियर का जो सॉकेट है और स्विच जो होता है वो आप जैसे गीज़र है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जहाँ पे आपका हैवी चीज़ लगी है वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये विथ शटर इसमें आपको अंदर दिख रहा होगा। पीछे से आप देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है अर्थिंग है, न्यूट्रल है, फेस है, इसका तीनों अलग अलग दिया हुआ है। और इसमें भी IP20 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर की अगर मैं छेद की बात करूँ तो इसमें छेद काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। काफ़ी मतलब अपन 1.5 mm से लेकर 2.5 mm का वायर इसमें डाल सकते हैं। और ये तीनों अलग होने के कारण न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं है दोस्तों। प्लस ये ISI यहाँ पे आप देख सकते हो, ISI अप्रूव्ड है। प्लस BISI जो उसका हॉलमार्क है ये इसमें वो भी दिया हुआ है। तो दोस्तों 16 एम्पियर का इसका सॉकेट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और इसमें अगर अपन सिलिकॉन डाल के देखते हैं तो यहाँ देखिए आप, ये बहुत ही आसानी से चला जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरीके से ये निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में बाकी जानकारी आपको देता हूँ। तो ये है रियो ब्लिस स्विच हैवेल्स कंपनी का। अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्लेट्स वगैरह दिखाई गई है। इसके जो स्विचेस है दोस्तों, इसमें क्या खासियत है, तो यहाँ पे देखिए इसको फ्रंट ओपनिंग है दोस्तों। इसको स्विचेस टेस्टेड फॉर हाई इंड्योरेंस, लंबे समय तक चलाने के लिए इसे टेस्ट किया गया है। स्लीक डिजाइन दोस्तों इसमें दी हुई है। इसका जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड है, कैप्टिव स्क्रू है ताकि आपको करंट ना लगे। इसमें IP20 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है और सारी जो इसकी रेंज है उसमें BIS रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। इसमें ISI मार्क के सारे इसमें स्विच सॉकेट दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्विच की रेंज दी हुई है। स्विच की इसमें 6 एम्पियर 1 वे स्विच, 6 एम्पियर 2 वे स्विच। यहाँ पे आपको मिल रहा है 16 एम्पियर का 1 वे स्विच, 16 एम्पियर का 2 वे स्विच और 32 एम्पियर का DP स्विच, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके साथ साथ में आपको यहाँ मिल रहा है 10 एम्पियर का 1 वे स्विच, 2 वे स्विच। साथ में आपको मिल रहा है इसमें 20 एम्पियर का भी 1 वे स्विच, 2 वे स्विच विथ इंडिकेटर भी मिल रहा है। इसमें आपको 25 एम्पियर का भी मिल रहा है दोस्तों। इसमें आपको 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल दोनों मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपने देखा कि आपको दो तरह के स्विच है, एक 6 एम्पियर का है जो छोटा स्विच है और एक है 10 एम्पियर का जो कि थोड़ा बड़ा स्विच है। मैं आपको ये दिखा भी चुका हूँ। अब अगर सॉकेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 एम्पियर 2 पिन सॉकेट, 6 एम्पियर 3 पिन सॉकेट विद शटर और 6 एम्पियर 5 पिन सॉकेट, 6 एम्पियर 5 पिन सॉकेट विद शटर, मल्टीपर्पज सॉकेट, यूनिवर्सल सॉकेट विद शटर मिल रहा है। 16 एम्पियर का आपको ट्विन सॉकेट मिल रहा है, 25 एम्पियर का सॉकेट विद शटर। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब सॉकेट में आपको 6 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर तक मिल जा रहा है। रेगुलेटर की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें 1 मॉड्यूल फैन रेगुलेटर आपको मिल जा रहा है, 2 मॉड्यूल फैन रेगुलेटर मिल जा रहा है और 400 वाट का इसमें डिमर मिल जा रहा है। एसेसरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोटर स्टार्टर है, ब्लैंक प्लेट है, नाइट लैंप है, किटकैट फ्यूज है और इसमें RJ11 है, TV सॉकेट है। USB चार्जर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये सिंगल का ही मिल रहा है। USB चार्जर रियो ब्लिस का है जिसमें आपको 1 मॉड्यूल मिल रहा है, इसमें 2 मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। बजर मिल रहा है आपको और फुट लाइट भी आपको इसमें मिल रहा है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मेगा बेल विथ 4 मॉड्यूल प्लेट ये आपको मिल रहा है। 25 एम्पियर MCB कॉम्बो विथ 3 मॉड्यूल बॉक्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इसमें, ठीक है। अब इसमें आप MCB मॉड्यूलर MCB जो है, आप मिनी MCB जो आप अपने फ्रिज, कूलर, TV को सुरक्षित करने के लिए, गीजर वगैरह को सुरक्षित करने के लिए लगाते हैं, तो आपको वो भी 6 एम्पियर से लेके आपको 32 एम्पियर तक मिल जाएगी सिंगल पोल में और 6 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक मिल जाएगी डबल पोल में। तो ये भी दोस्तों इसमें अवेलेबल है। इसमें दोस्तों प्लस मेटल GI बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे इसका कंसील्ड प्लास्टिक बॉक्स भी दिया हुआ है। ये भी आपको 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक मिल जाएगा और सरफेस प्लास्टिक बॉक्स भी मिल गया है दोस्तों। अभी आगे मैं आपको वारंटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको वारंटी इसमें तभी मिलेगी, गारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप इसी के ये सरफेस बॉक्स, कंसील बॉक्स या अपना फ्लश मेटल GI बॉक्स लगाते हैं। अगर आप और कोई लगाएंगे तो आपको इसमें जो इसकी गारंटी वारंटी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इसके देखिए ये भी दिया हुआ है इसमें कंबाइंड प्लेट फॉर वुडन बॉक्सेस, ये भी आपको 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे वुडन में लगा सकते हैं, देखिए यहाँ दिया है प्लेट विद वुडन बॉक्स, प्लेट विद नॉन GI बॉक्स और प्लेट विद मॉड्यूलर GI बॉक्स। तो ये भी आपको 3 इसकी रेंज मिल जा रही है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंबाइंड प्लेट, इनर प्लेट प्लस आउटर प्लेट, ये आपको 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है दोस्तों। और ये है सिल्क वाइट, इसमें आपको कलर दिया है।
दोस्तों सेम चीज़ आप इसमें ब्लैक में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। कलर प्लेट देख लीजिए, रोज पिंक दिया हुआ है इसमें, 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक। इसमें ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन है। चेरी रेड है दोस्तों, यहाँ पे आपको चेरी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एस ग्रे, ये एस ग्रे आपको ये कलर की प्लेट मिल जाएगी, ये भी 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक। रॉयल ब्लू, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल ब्लू आपको मिल रहा है। स्काई ब्लू, या उसकी है वह प्लेट। मिल्की वाइट, ये आपको मिल जा रही है। और दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको ब्लैक में पूरा जो जैसे मैंने इसमें बताया था वैसे यहाँ आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें 6 एम्पियर का नहीं है, इसमें आपको सीधा 10 एम्पियर का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ आपको इसमें मिल रही है। और इसमें आपको MCB भी मिल जाएगी, जिसमें आपको MCB मिल रही है सिंगल पोल में, इसमें आपका डबल पोल में नहीं दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी गारंटी वारंटी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो दोस्तों इसमें अगर मैं स्विच सॉकेट की बात करूँ तो इसमें आपको मिल रहा है 10 ईयर की वारंटी। मैकेनिकल मॉड्यूल्स स्विच ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्विचेस ऑल टाइप ऑफ सॉकेट्स इन वाइट एंड PC वाइट कलर प्लेट, इसमें आपको मिलेगा 10 साल का। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की बात करूँ, फैन रेगुलेटर है, डिमर है, टेलीफोन यानी कि एसेसरीज की मैं बोलूँ तो इसमें 1 ईयर की है। डेकोरेटिव प्लेट में आपको इसमें 1 ईयर की है। और ये एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह इसमें तो नहीं है। अडाप्टर वगैरह इसका 6 महीने की है दोस्तों। लेकिन इसमें जो वारंटी है इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपके पास में ओरिजिनल बिल होना चाहिए दोस्तों, और आपके पास या वारंटी कार्ड आता है तो वारंटी कार्ड होना चाहिए, इसके बिना आपको उसमें सर्विस नहीं मिलेगी। वारंटी आपको कब नहीं मिलती है, या वारंटी पाने के लिए आपको किन किन शर्तों को मानना पड़ेगा दोस्तों। तो आपके पास ओरिजिनल बिल तो बता दिया, खुद या किसी और से आपने रिपेयर ना कराया हो दोस्तों। अगर आप खुद रिपेयर कर लेते हो फिर आप जाओगे तो आपको ये नहीं होगा। ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही आप इसको रिपेयर कराइए। आपका जो स्विच सॉकेट है उसके जो सीरियल नंबर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। आपकी गलती से यानी जानबूझ के अगर आप कर देते हो या आपकी कोई फॉल्ट के कारण होता है तो उसमें फिर आपको सर्विस गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। आपको मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट होता है तो ही आपको इसमें मिलेगा। और माउंटिंग बॉक्स जो का सरफेस बॉक्स वगैरह है वो आपको उसी का यूज़ करना है। अगर आपने उसका यूज़ नहीं करा और आपने खुद का लगा लिया तो भी आपको इसमें सर्विस जो है इसकी और गारंटी है वो नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वो पहले आपको या तो ठीक करके देंगे या तो फिर बदल के देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप एंकर राइडर और हेवल्स रियो ब्लिस के प्राइस, स्विच और कलर का देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो आपको हमारे और भी जो स्विचेस है एंगर के और लिग्रेट के, उसकी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत